बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों कुरी धाम की जय। सतगुरु सुंदर साथ की बंदो सतगुरु चरण करू शुभेन प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी श्री प्राणीनाथ निज मूलपति सिर मेहराज शुभ नाम। तेज कोर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत हो तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करने नहीं बाग्रहे की लाज। बाग्रहे की लाज। बोले श्री कान्नाथ प्यारे की काम के की सर्व सुंदर साथ की। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी आप सबके तान निर्दय विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के चरणों में कोटि कोटि। तो सुंदर साथ जी दान देने के अपार में से हम अपने सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी के बेटों को सम्मिलित कर रहे हैं। तो कल हमने सुना किस तरह से सुंदर साथ जी महाराज जी सोनगिरी पहुंचते हैं और सतगुरु महाराज जी से उनका मिलन हो जाता है ना। तो किस तरह सुंदर साथ जी महाराज जी कहते हैं कि जब मुझे मेरे सतगुरु के रूप में मेरे धाम धनी मिले स्वामी नारायण दास जी महाराज जी के, तो मेरे अंदर कितना परिवर्तन है ना। तो ये एक उनकी स्थिति नहीं सुंदर साथ जी, हर एक आत्मा की स्थिति होती है। जब अपने धाम धनी से मिलन होता है तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। और परिवर्तन तो होता है क्योंकि सतगुरु मिलेंगे, जीवन में आएंगे, है ना। रूह अपने धनी से मिलेगी तो परिवर्तन तो जरूर आएगा, लेकिन रूह की रहनी के ऊपर निर्भर है ना। कितना उसने अपने आप को पक्का किया है, कितना वो रस ले रही है, वो पात्रता के ऊपर निर्भर है। सतगुरु तो देने वाले सर्व समर्थ है। सतगुरु सतगुरु के अंदर कोई कमी नहीं हो, लेकिन हम पात्र नहीं। सही पूछे तो पात्र हमारी तो दृष्टि इतनी हो जाती है कि हम यही कहने लगते हैं कि सतगुरु पता नहीं क्यों नहीं दे रहे, है ना। वो हम ये नहीं देखते कि मेरे अंदर कितने विकार है, मैं कितनी कच्ची हूँ, मेरा घड़ा कितना कच्चा है ना। हम उल्टे क्या करते हैं, सतगुरु पर उंगली उठा देते हैं सुंदर साथी। लेकिन सतगुरु महाराज जी खुद देख के क्या कहते हैं, जब वहां पर भी गए मतंग ऋषि के पास में भी, तो यही कहा कि शायद मेरे अंदर कुछ अभी कमी है। मैं भी पात्र नहीं हूँ, जो ऋषि के भी दर्शन नहीं हो रहे तो परमात्मा के दर्शनों की क्या अपेक्षा है। तो यानी सुंदर साथ जी महाराज जी हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि हम अपने अंदर में देखें कि मेरे अंदर कहाँ क्या अवगुण नजर आ रहा है, और जहां अंदर मुझे कूड़ा नजर आए तो वो ही ब्रह्म ज्ञान रूपी झाड़ू से उसको बाहर है ना निकाल सकते हैं, निकाल दे। और जहां से कूड़ा आता है वहां से दरवाजा बंद कर, तो हम अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। सतगुरु के मिलन का वो मधुर मधुर आभास, वो प्यार भरा क्षण उसको अनुभव कर सकते हैं जो सतगुरु महाराज जी यहाँ पर करते हैं। तो क्या कह रहे थे कि उन्होंने उनके इस दुलार ने सुन सा, जिस सतगुरु ने लाड़ किया, कह रहे कि संजीवनी बूटी का कार्य, जो मेरी मर्त पड़ी हुई बेहोश पड़ी हुई आत्मा थी उसको एक नया जीवन प्रदान किया। और वास्तव में ये सबका अपना अपना प्रैक्टिकल होता है। जब सतगुरु मिलते हैं किसी सुंदर साथ के रूप में कैसे भी मिले,
तो जीवन में जहाँ कुछ परिवर्तन आ रहा है तो समझ लो कि मेरे धाम गुरु ही उस हृदय में बैठकर मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। वो हम अपने आप देखें कि मेरे अंदर परिवर्तन आया है कि नहीं। क्योंकि हम अपने आप को देखना, दूसरे को नहीं देख सकते, अपने मन को अच्छी तरह से जान। तो अपने आप को देखना है कि मेरे अंदर कोई परिवर्तन आया है या नहीं है। आ रहा है तो यानी मैं सही डायरेक्शन में चली। सदगुरु ने मेरा हाथ, अगर फिर वही की वही सुनी है, नहीं परिवर्तन आ रहा है, तो यानी मेरी रहने में कुछ कमी। तो यहाँ पर कह रही है, मौजों के दरवाजे खुल गए और हक ही बह निकली, उपवन भरा हुआ कुछ ऐसा, खिली हृदय की कली कली। कह रहे उपवन, संजीवनी बूटी जब मिली और आत्मा को आराम मिला तो मौजों के दरवाजे खुले। कहते हैं सुंदर जी की मौज में है। वो कौन सी मौज? यहाँ की एक मौज होती है जो मौत की तरफ को लेकर चलती, जो इंद्रियों का स्वाद है, क्षणिक, लेकिन उसके बाद क्या है मौत। लेकिन एक मौज ये है जो मेरे परम धाम के सुख मुझे मिलने लगे, मेरे सतगुरु का लाड़ प्यार मुझे मिलने लगे, इससे बड़ी और उपलब्धि संसार में है ही नहीं। क्योंकि सतगुरु का लाड़, सतगुरु का प्यार साक्षात धाम धनी का लाड़, धाम धनी का प्यार है। तो जो प्यार को हम हमेशा अपने धाम में प्राप्त करती थी, वो इस सूखे संसार में, इस सूखे रेगिस्तान में, जहां प्रेम की सुगंधी तक का भी नहीं पता, इस सूखे रेगिस्तान में अगर धाम धनी का वो प्यार वो मिल जाए एक बूंद, इस प्यासे जीव को, इस प्यासी आत्मा को, तो इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो। सुंदर साथ जी महाराज जी लिख तो जरूर है, लेकिन ये लिखने की चीज नहीं, ये अनुभूति की चीज। लिखी भी क्यों है? ताकि हम भी अपनी जर्नी को देख सके। क्या हम इस रास्ते से गुजरे हैं? क्या हमारे अंदर ये एहसास हुआ है या नहीं? जैसे वाणी प्रैक्टिकल की, ऐसे बीतक भी प्रैक्टिकल की। तो यहाँ महाराज जी कह रहे कि मौजों के दरवाजे खुल गए, हक और ही बह निकली। क्योंकि जब सतगुरु मिल गए, धाम धन मिल गए, मैं अपने धाम का पता चल गया, तो जब परम धाम के उन लीलाओं में रमण करेंगे तो कितनी मौज आएगी आप। और साथ में इस जीव को भी और इस इंद्रियों को भी आती है ज्ञान के माध्यम। मौज ही मौज है, मस्ती मस्ती अपने धनी के साथ में। क्यों? क्योंकि जन्म मरण का कोई दुख का कोई टेंशन तो है ही नहीं। क्योंकि पता चल गया, कह रहे हैं ना कि अब निश्चित आ गई कि भाई ये संसार है, इसमें कहीं भूखा प्यासा कुछ भी रहे, कुछ भी कष्ट आ रहे हैं, आखिर है तो सपना है, लेकिन अखंड सुख कहाँ के अपन। ये तो इंद्रियों के क्षणिक सुख हैं जो थोड़ी सी देर को तरक्की देते हैं, उसके बाद दुख ही दुख मिलते हैं। और अगर इच्छा अधूरी रह जाए तो फिर पुनर्जन्म का भी कारण बनता है। फिर कोई नहीं रोक पाएगा दूसरा जन्म लेने। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छाएं तो दोबारा बार 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 जीव को जन्म मरण में लाती है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि यहाँ से तो मुझे पता चल गया कि संसार क्या है। और जब सतगुरु मिले तो अखंड सुख, परम धाम के वे अखंड सुख मिलने लगे, जो यहाँ किसी को भी नहीं मिलते, केवल एक आत्मा को, त्रिगुण को भी नहीं मिलते, नारायण को भी नहीं मिलते। यहाँ तक कि स्वयं अक्षर भगवान भी अपनी अवस्था में उसको नहीं जानता, जो रंग महल के सुख है। तो कितनी मौज है, ये है असली मौज। यहाँ की मौज नहीं है कि यहाँ खा लिए पी लिए सो लिए रह लिए, इंद्रियों का सुख भोग लिया और कह रहे कि भाई हम मौज में है। मौज में नहीं, आगे ये तो मौत का द्वार है, मौत की तरफ को बढ़ रही, विनाश की तरफ को बढ़ रही। और अगर आत्मा जागृत होकर अपने घर के अखंड सुख लेने लगे, इस संसार को भी देखने लगे, इस संसार के बंधन से मुक्ति पा ले सतगुरु की शरण में जाकर, तो कितनी मौज ही मौज है, बल्ले बल्ले है, जीते जी भी और मरने के बाद। क्यों? क्योंकि जीव फिर आवागमन में नहीं आएगा, 84 लाख में नहीं आएगा। कहाँ जाएगा? अखंड बहिष्ठ में सुख भोगेगा हमेशा हमेशा। और जो जीव इंद्रियों के वशीभूत रहेगा वो क्या करेगा? यहाँ पर बार बार 84 लाख योनि में भटकता रहेगा, लेकिन फिर भी इंद्रियों की तृप्ति नहीं होगी। कितना ही भोग कर लिए, कितना ही भोग करते रहिए, लेकिन फिर भी तृप्ति नहीं होगी। कहा ना कि तृप्ति किस में मिलती है? त्याग में या भोग में? त्याग से। महाराज जी ने भी त्याग दिया और त्याग कर कौन सी मौज लेने लगे? अखंड सुख लेने लगे। ये सुख अंग में आवे तक छूटी जाए विकार।
जब परम धाम के अखंड सुख आएंगे तब आत्मा की मौज आएगी। और फिर यहाँ के विकार जो आवागमन का सबसे बड़ा विकार क्या है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो इस आवागमन के विकार से जीव भी छूट जाएगा। ये ऐसी मौज आती है सतगुरु की। अब तक तो दुख भोग रहे थे, खोज कर रहे थे, लेकिन अब क्या कह रहे हैं, मौज है। उपवन भरा हुआ कुछ ऐसा खिली हृदय की कली कली। जो मेरा हृदय रूपी उपवन है, तो मेरे उपवन में जो प्रेम रूपी पुष्प खिल गए हैं, उनकी कली कली खिल उठी। आता है ना हरिहर सखी जी का एक भजन, एक तो जो मिला सारी दुनिया मिली, एक तो जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। कब खिलते सुंदर शादी बगिया, जब सतगुरु का आगमन होता। आत्मा के सारे गुण अंग इंद्रियां सब जागृत होगा, उनमें नई नई बहार आने लगी। नई नई कहते हैं ना, बसंत में जैसे है ना, बसंत जहां पर संत का वास हो जाए जिस हृदय में, उसके हृदय की कली कली क्यों नहीं खिलेगी, हर इंद्रियों में वो गुण क्यों नहीं महके। उसके रहने में, उसकी चलने में, उसकी कथनी में, उसकी करनी में, हर एक में क्या होगी, खुशबू ही खुशबू। जिस खुशबू से जिसके पास भी जाएगा, जहां भी जाएगा, वही उसकी उसके हृदय को भी महका। ये संत की संगति का असर है सुंदर। क्योंकि पुष्प जहां भी जाता है ना, जहाँ हवा लेकर जाती है, जैसे खुशबू को लेकर जाएगी तो जगह जगह फैल। फूल को कहीं भी लेकर जाओ, अपनी खुशबू ही फैलाएगा। इसी तरह से जिस आत्मा के हृदय की कली कली खिल गई हो, जहां भी जाएगी वो उसी खुशबू को, उसी को फैलाएगी। और जो भी उसके संग में आएगा उसका हृदय भी खिल उठेगा। क्योंकि सतगुरु की संगति जो करेगा, क्या उसका हृदय नहीं खिला। तो कह रहे महाराज जी कि उपवन भरा हुआ कुछ ऐसा, फरा हुआ कुछ ऐसा, खिले हृदय की कली कली, यानी मेरे आत्मा के अंदर और मेरे जीव के अंदर भी। क्योंकि जीव तन होशियार था, जीव भी अपना स्वभाव छोड़कर आत्म स्वभाव में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आत्मा भी, जीव भी कहेगा कि मैं तो अपने धन की अमला ना। अब ये सोचिए, जब जीव ने पहले ही यहाँ का सब कुछ छोड़ दिया, अब उसे तलाश किसकी थी। जीव इतनी कसनी क्यों कर रहा था? नहीं तो वो तो घर में रह के आराम से खाता पीता सोता। क्यों भूखे प्यासे नंगे, गर्मी सर्दी बरसात सब कुछ सहन करते करते क्यों घुटने तुड़ा तुड़ा कर पी रहे सतगुरु के फल? क्योंकि जीव भी प्यासा है उस आनंद को पाने के लिए, तभी तो त्याग कर रहा है। और जब वो त्याग किया तो उसको भी उसका फल मिलेगा। तो जीव भी आत्म स्वरूप होकर वो भी कितना खुश होता है, जो अब तक मुरझाया हुआ था। पीछा है ना, कि सब कुछ बुझा बुझा सा लगता था, उतरा उतरा सा लगता था, लेकिन अब सब कुछ हरा भरा लगा। सही पूछ रहे पूछता पीठ, जहां पर सतगुरु होते हैं, चाहे वहां पर जंगली क्यों ना, जैसे भी बताया ना, यहाँ पर क्या है, सोमेश्वर मंदिर शमशान घाट है, वीरान है, कोई नहीं आता जाता है। प्रेत आत्माएं तो जरूर रहती है, लेकिन ऐसी जगह भी अगर सतगुरु है तो वहां जंगल में भी मंगल है। और अगर चाहे कितने ही ऊंचे ऊंचे महलों में रह रहे हो, तुम कितने ही सुख सुविधाओं को उपभोग कर रहे हो, लेकिन अगर सतगुरु नहीं है तो वो ही नरक के समान। महसूस करो इस चीज को, है ना। जहां सतगुरु होते हैं वास्तव में, वहां हर कुछ खिला खिला नजर। ऐसी प्रेम की मस्ती चलती है, ऐसी प्रेम की मस्ती चलती है, उसको कुछ बयान नहीं कर सकते। क्या यहाँ की दीवानगी होगी, क्या यहाँ के झूठे सुख में इंद्रियों के विषय में फंसकर आनंद की मस्ती छाती है ना, वो आनंद नहीं है। वो तो थोड़ी सी मोह की मस्ती, इंद्रियों की मस्ती है, थोड़ी देर में रंग उतर जाता है क्योंकि कच्चा रंग है। लेकिन ये आत्मा को जो प्रेम का रंग लगता है ना, तो ये पक्का रंग है, ये उतरता नहीं। ऐसे सतगुरु अपने रंग में रंग देते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर
फूलों से ढक कर प्रसाद और गजरे पुष्पहार लाते, अपने हाथों हमें खिलाकर हार वे गजरे पहनाते। अब क्यों कैसे लाड़ लड़ा रहे हैं, क्योंकि लाड़ लड़ाने का कोई तरीका भी तो होता है। महाराज जी कैसे लाड़ लड़ा रहे हैं? अब महाराज जी ने देखिए, इनके अंदर साक्षात राज्य महाराज जी भेष बदल कर आए अपनी रूह को लाड़ लड़ाने के लिए। कैसे लाड़ लड़ाएंगे, क्योंकि तूने जब नस्वर्तन धारण कर लिया तो मैं भी तेरे लिए नस्वर्तन धारण करके आऊंगा। ये है सुंदर शादी देने का प्रेम। ये नहीं कहा खेल तूने मांगा तो तू नस्वर्तन धारण कर, मैं क्यों मिटने वाला तन धारण करूं तेरे लिए। मैं तो तुझे वैसे भी जगा सकता हूँ, लेकिन नहीं, लाड़ लड़ाने के लिए मैं तेरे जैसा ही रूप धर कर आऊंगा। माया में डाले 3 3 बार धनी ने शुरू पकड़ लिया, जिसके कारण हम हो गए। नहीं तो ये भी कह सकते तो कोई बात नहीं, तुम तो हो ही, मैं जगा कर ले आऊंगा, जागृत हूं मैं तो, मुझे जाने की क्या जरूरत है। लेकिन नहीं, हमको खेल दिखावन काज हमसे आगू आई सी। कैसे सतगुरु के रूप में आकर लाड़ लड़ा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि क्या लेकर आते हैं, फूलों में ढककर प्रसाद और गजरे और पुष्पहार लेकर आ रहे हैं अपनी आत्मा का श्रृंगार करने के लिए। बहुत दिन जटाएं बढ़ा बढ़ा कर जुए पार ली, है ना। अब तो इनमें मैं गजरे सजाऊंगा, अब तो गले में मैं हार पहनाऊंगा। बहुत भूखी रह ली, है ना, अब तो मैं तुम्हें सब तरह का भोजन अपने हाथों से दूं। ये लाड़े समझना जी। जैसे कोई होता है ना, बहुत दिनों का भूखा प्यासा आ रहा हो, है ना, तो उसे कितने लाड़ में खिलाएंगे। यहाँ तो थोड़ी सी फॉर्मेलिटी होती है सुंदर साथ जी। कैसे, जैसे कोई दूल्हा दुल्हन होती है, अपने हाथ से खिलाए, या भैया दूज या कुछ भी होता है तो अपने हाथ से खिलाए, उसमें तो एक फॉर्मेलिटी होती है। खाने वाला, खिलाने वाला भी हिचकिचाता है, खाने वाला भी हिचकिचाता है। लेकिन सच्चा तो ये है कि जो आत्मा प्यासी है और धाम के दूल्हा खिलाने के लिए तैयार है। बाहर का भी और अंदर का भी, दोनों तरह का आहार मिला सुंदर साथ। तो अब आत्मा क्यों नहीं फुर्मुला लेगी, क्यों नहीं शरीर भी अष्ट पुष्ट होगा। क्योंकि जब मन प्रसन्न होता है तो उसका असर शरीर पर भी पड़ता है। जैसे पीछे कहा ना कि जब विरह में थे तो शरीर पर प्रभाव पड़ा, तो भूख पर प्रभाव पड़ा। जैसे भूख विरह हुआ तो भूख कम हुई, भूख कम हुई तो शरीर कमजोर हुआ। लेकिन अब मन की कली कली खिल गई, हृदय की कली कली खिल गई, अंदर में प्रसन्नता छा गई। तो अब अंदर का आहार भी मिल रहा, बाहर का आहार भी मिल रहा, तो उसका असर शरीर मन पर पड़ रहा है, मन का शरीर पर पड़ रहा है। तो सतगुरु क्यों नहीं अष्ट पुष्ट होंगे, रंग आ गया, एक नया रंग आ गया। जैसा बसंत में ना हर चीज पर एक नया रंग छा रहा है, अब ऐसे सतगुरु के शरीर पर भी एक नया ही रंग है। और उसका संकेत यहाँ पर भी होता है। देखिए, विवाह के बाद कितना हर तरह का परिवर्तन हो जाता है, मन में भी, बुद्धि में भी, विवेक में भी, शरीर में भी, हर तरह के हाव भाव में भी, सब में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि स्थिति ही बदल जाती है। ऐसे ही सुंदर साथ जी, अब आत्मा अपने धनी से मिल रही है, सुहागिन हो गई है, तो उस पर वो प्रेम का रंग क्यों नहीं चढ़ेगा। जब धनी का इतना लाड, इतना प्यार मिल रहा हो, तो कह रहे हैं कि फूलों से ढककर कभी किसी को पता लग जाए। क्यों, क्योंकि वो कोमलता, फूल किसका संकेत है, समर्पण का, कोमलता का, खुशबू का, है ना, पवित्रता का। इस तरह से शुद्ध भाव से, हृदय के शुद्ध भाव में भर कर वो महाराज जी के लिए भोग भी, आत्मा का आहार भी और शरीर का आहार, दोनों का। और क्या कह रहे हैं सुंदर साथ जी, गजरे। अभी देखो गजरा के क्यों लगा रही है, जटाएं तो भी लंबी लंबी है, लेकिन अब उस पर गजरे क्यों सजा रही है, क्योंकि दुल्हन गजरा नहीं लगाएगी और क्या लगाएगी, अंदर का देखेंगे तो बुद्धि में जो शून्य था, अब तक शून्य में समाधि लगा देते, अब वो परम धाम का ज्ञान भरने लगे, तो वो ही तो गजरे बन गए फूलों के, फूलों के हार। क्योंकि जो हृदय शुष्क था, अब उसमें कह रहे ना कि मेरे हृदय की कली कली खिल गई, मेरा उपवन महक गया, तो क्या वे नए नए हृदय पर फूल नहीं खिल गए। तो जाहिर में भी और बातों में भी, बाहर का आहार भी, अंदर का आहार, बाहर का गजरा भी, अंदर का गजरा, बाहर के पुष्पहार भी और अंदर के पुष्पहार।
इस तरह से दोनों तरह से श्रृंगार कर रहे हैं ना। यहाँ कह रहे हैं जा, अपने हाथों हमें खिलाकर हार व गजरे पहन। अब ध्यान देना सुंदर साथ जी, जो एक महसूस करे इस चीज को, अपने आप को करे कि मैं इतने दिन से भूखी प्यासी, कभी तीसरे दिन कभी पांचवें दिन फलाहार लेना है ना, कहीं किसी ने आलू दिए तो आलू ही ले लिए है ना, और कभी बचपन में तो बाल के भी दाने ही कच्चे मिले तो वही चबा लिए, नहीं तो भूखे प्यासे कैसे समय काटे। चलो अगर ये देखे कि बचपन में तो चलो मजबूरी थी, भाई कमाने वाला नहीं था, कोई साधन ही नहीं था, जब पिताजी गुजर गए थे ना, गाय चराते थे, तो जैसा चाह वैसे ही कर लिया, लेकिन किसी की चोरी नहीं की। लेकिन फिर तो बाद में जब घर छोड़ दिया, फिर तो उनके विरह में छोड़ा। और फिर सतगुरु की जब खोज करनी थी, तो तब तो उन्होंने प्रण ले लिया था कि मुझे ध्यान करना, सतगुरु खोज है। तो इतने भूखे प्यासे रह रहकर, लोगों की कैसे कैसे बातें सुनकर, कैसे कैसे लोगों से पंगा लेकर, दिन दिन रात रात चल चल कर गुजारना, कहीं बरसात में पेड़ों की खोखर में बैठना, कहीं तपती धूप में रहना, इतने कष्ट झेल झेल कर, और अब वो सुनहरा मौका मिला है कोई, कि अपने हाथ से कोई खिला रहा है। और वो प्रेम भरी नजर से देख देख, ये नहीं कि बस खिला दिया आगे बंद कर दिया, ऐसी फॉर्मेलिटी। हृदय में प्रेम भरकर, नेत्रों से नेत्र मिलाकर, अपने कोमल कोमल हाथों से जब सतगुरु महाराज जी वो भोजन खिला रहे होंगे, तो सतगुरु महाराज जी का हृदय कितना भरकर आता होगा, आंखों से आंसू टपक गए। हृदय गदगद ऐसा हो गया कि क्या वारदू कौन है ना, मेरा इतना प्रेम करने वाला कौन है। इस पर तुम्हें सब वार पहचान गए कि कौन दे सकता है इतना लाड, आज तक नहीं दिया किसी ने। बाहर से मिले भी लाड देने के लिए सुंदर साथ जी व महात्मा जी मिले थे कि महाराज जी आप हुक्म दो, जो कहोगे वो ला कर दूंगा। लेकिन फिर भी जो अंदर का ज्ञान था, जो आत्मा की खुराक थी, वो तो कहीं नहीं मिली। बाहर से भी वो प्यार, अंदर से भी वो प्यार, आत्मा की भी खुराक और शरीर की भी खुराक, जब सतगुरु अपने हाथों से खिला रही हो, कितना हृदय पिघल जाएगा सुन। उस क्षण को अगर महसूस करें ना, दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे कीमती क्षण है। क्योंकि ये लाड़ प्यार तो से पूछे, इतना एहसास तो परम धाम में भी नहीं हुआ। हालांकि धनी अपने हाथों से जिमाते हैं, अपने मुख में से पान का बीड़ा देते हैं निकाल निकाल को, है ना, लेकिन वहां तो छके छकाए थे। उस लाड़ उस प्यार का एहसास तो जब होता है, जब इतने लंबे समय तक भूखे प्यासे तड़फे हुए, और आज सतगुरु अपने हाथों से खिला रहे हो, तो कितना दिल भरकर आएगा, कितना हृदय में प्यार आएगा सुंदर सा। तो आत्मा क्यों नहीं पिघलेगी, क्यों नहीं समाता। महसूस कर, ऐसा सुख ऐसा क्षण तो परम धाम में भी दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि यही तो धनी दिखा रहे थे कि तुम्हें इश्क का पता ही नहीं था, तुम्हें लाड़ का पता ही नहीं था, मैं रोज खिलाता था। लेकिन जब यहाँ भूखे रह रहकर समय बिताया, और आज वो पल है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला रहा हूँ, तो इस पल को तुम हमेशा परम धाम में याद रखो कि क्या सुख था। लेकिन ये भी सुंदर साथ जी किसी विशेष रूप को ही ये लाभ मिलता है, जो रहनी कर लेती है, जो अपने जीव को कस लेते, कसौटी पर खरा उतार लेते। बाहर का त्याग करके देखो, किसी न किसी चीज को पाने के लिए, कुछ अचीवमेंट करने के लिए कुछ त्याग तो करना पड़ता है। महाराज जी का जो जीव है, इसने किया, इंद्रियों के सारे विषय भोगों को त्याग किया, सारे संसार का त्याग कर दिया, देह तक त्याग करने के लिए घर से निकले थे, तैयार थे बिल्कुल। तब जाकर इस स्टेज पर जाकर ये सतगुरु का त्याग होता। और हम चाहे कि संसार का भी मिल जाए और सतगुरु भी मिल जाए। प्रेम गली अति सांकड़ी, या में दो ना समय। तो अब देखिए सुंदर सा जी, इस बीतक के माध्यम से हम अपने आप को पाते। कमी किधर से है? कमी हमारी तरफ से स्पष्ट नजर आ रहा है।
पर्दा तू ही कर, पीऊ नहीं तुझसे दूर। तू आप ही न्यारी होत है, पीऊ नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करत है, आरे ना अंतर। कैसा पर्दा कर रखा, कैसे न्यारे हो रहे, हमें संसार का चाहिए। इंद्रियों के सारे सुख उपभोग चाहिए। हम इतनी चालाकी इतनी चतुराई खेल रहे हैं कि हम दोनों लेना चाह रहे हैं, दोनों सुख, लेकिन महाराज जी कह रहे हैं यहाँ में एक ही ठोर का सुख ले सकते हैं, दोनों ठोर का नहीं। और हम दाना ही चाह रहे हैं, दाना ही दिखा रहे हैं, चतुराई दिखा रहे हैं कि हमें संसार का भी मिलता रहे और हमें सभी को मिल जाए। हमारा जीव जब तक इस संसार में रहे तो संसार के सारे उपभोग करे, और जब इसको शरीर छूट जाए तो इसको अखंड वही मिल जाए। धनी न जाए कि दुतारे जो कने करे अनेक दुता। यहाँ की बुद्धि इतनी चालाक है कि धनी को छलना चाहती है, लेकिन धनी छलने में नहीं आती। देखो है नहीं कि जीव की है ही, कि भाई जब तक घर परिवार में है तो बच्चे भी सुरक्षित रहे, पति भी सुरक्षित रहे, बिजनेस भी चलता रहे, रिश्ते नाते भी सुरक्षित रहे, किसी से अनबन ना हो। और दूसरा चाह रहे हैं कि इसका तो ऐसा तो नहीं। या तो दुखी लो या धनी लो, एक ही चीज मिलेगी। अगर धनी लेने हैं तो धन का त्याग करना पड़ेगा, और धुनी चाहिए तो कह रहे धनी मुझे छोड़ दो, कोई बात नहीं, तुम अपनी दुनिया में खुश रहो। देखो तुमने कल सारे पर्दे खोले महाराज जी, जिसको हम समझ ही नहीं पा रहे थे, बस बंद करके रख रखी थी, रुमाल में लपेट कर रखी थी, और कह रहे कि बस महाराज जी होंगे सब कुछ। लेकिन महाराज जी ये भी तो दिखा रहे क्यों लिखवाई भी था। जो तुम मेरे से मांग कर रहे हो तो कहला अपनी योग्यता तो देख लो, पात्रता तो देख लो, अपना बर्तन तो देख लो। मांग तुम क्या कर रहे हो कि जैसे सतगुरु महाराज जी आपको दिखते थे, है ना, ऐसा हमें क्यों नहीं दिखते, जैसे परमधाम आप देख लेते थे, हमें क्यों नहीं दिखाई देता। तो महाराज जी कह रहे हैं कि मेरी भी तक देख लो, इसीलिए लिखवाई मैंने, क्योंकि पता था कि ये रूहे मांग करेंगी, तो उनके सामने फ्री में खोल कर रख दूंगा कि देखो अपना आईना, तुम इसके योग्य भी हो या नहीं हो। अगर योग्य हो तो जरूर मिलेंगे, अगर योग्य नहीं है तो नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये चालाकी यहाँ नहीं चली, और महाराज जी ने इस चालाकी को पहले हटा दिया। दुनिया की सारी चीज छोड़, क्या चीज रही, कोई सी चीज नजर आ रही है? कोई चीज नजर नहीं, स्थूल से लेकर चित्त तक देखो, घर भी, परिवार भी, जायदाद भी, जमीन भी, बच्चे भी, सब कुछ छोड़ दिया, भाई बंधु भी, है ना, अपने मन के विकार भी, मन को भी डांटा पीछे आगे जाकर। यहाँ की बुद्धि को भी कह दे कि मेरी तो बुद्धि थक गई। खाना भी, पीना भी, सोना भी, सुख सुविधा में रहना भी, और यहाँ तक कि आखिर में मौत को भी गले लगाने के लिए तैयार हो गए, तो यानी पूरी जीरो, शून्य कर दिया पूरा। तो जब खाली हो गए तो खाली दिल में ही तो राजी महाराज जी बैठे हैं। फिर कह दे कि अब तू मेरी है, अब तेरे हृदय को आसन बनाऊंगा, और फिर यहाँ संसार का भी देते हैं। देखो क्या वापस परिवार में नहीं आएंगे, फिर वापस आएंगे सुंदर साथ जी। जैसे कैसे, देखो जैसे वेद ऋचाएं सखी थी ना, तो वेद ऋचाओं को क्या किया था, जो कुमारिकाएं थी, स्नान किया था उन्होंने, है ना, उनके वस्त्र हरण कर लिए, और वस्त्र हरण करके क्या करा, उन्हें समर्पण कराना चाहते हैं कि पूर्ण समर्पण करो, ऐसे थोड़ी दास में परमेश्वर। कुमारिकाओं की बात हो रही सुंदर साथ जी, जिनको प्रतिबिंबित रासलीला खेली इनके साथ में, अखंड तो उनको भी केवल देखने देखने का सौभाग्य मिला है, उनको भी इस व्यवहारिक रासलीला में प्रवेश के लिए भी पूर्ण समर्पण करवाना पड़ा है, कि पूर्ण समर्पण करो, थोड़ी सी भी लोग लाज लज्जा नहीं, कि हाथ ऊपर करके वस्त्र जल से बाहर निकलकर हाथ ऊपर उठाकर क्षमा याचना करो, तब जब तुम पूर्ण समर्पण हो जाओगे तो तब तुम्हें मैं रास में लेकर चलूंगा। और जैसे उन्होंने पूर्ण समर्पण कर दिया, वो वस्त्र वापस लौटा दिए, लो अपने वस्त्र जाओ अपने घर। तो ऐसे महाराज जी कहते, पहले माया छुड़ाते हैं और फिर धनी मिलते हैं, जब धनी मिल जाते हैं तो फिर दोनों मेल कर देते हैं, लो क्योंकि भी लो और बोले क्योंकि ये तो कचरा है, इसको लेकर करेंगे क्या महाराज जी, इसको क्यों छुड़वा रहे हैं, क्योंकि हमारा जीव इसमें लिपटा हुआ है। फिर बाद में संसार का भी मिलता, कह रहे कि दो महल देखत खेल में लोग देखे ऊपर का जगूर।
तो पहले छुड़वाते हैं और फिर वापस लौटा देते हैं। क्यों लौटा देते हैं और क्यों छुड़वाते हैं? क्योंकि पहले हम अज्ञानता में संसार से लिपटे हुए होते, जो हमारे ऊपर ये आवरण है। अब महाराज जी पहले उसको छुड़वा देते, उसकी वास्तविकता दिखा देते, फिर जागृत करके उसको दे देते, पता चलता है कि फंसेगी नहीं हूँ। पता चल जाता है पहले आप फंसेगी नहीं। कैसे सुंदर शादी, मान लीजिए अगर छोटा बच्चा है और वो चाकू ले रहा है, तो उससे क्या करेंगी माँ? छीनने। क्यों छीनने की? पता ही अपनी उंगली कटवा लेगा, फायदा तो कुछ नहीं होगा, नुकसान होगा इसका भी मेरा। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो समझदार हो जाए तो फिर उसी के आदत में दे देती, ले बेटा कल इस चाकू से काम होना है। क्यों? क्योंकि उसको पता है ना, अब वही टाइम था, एक टाइम था कि वो छीन रही थी, दूसरा टाइम वो दे रही। क्यों? क्योंकि उस टाइम उसको सहूर आ गया कि इसको मुझे यूज कैसे करना है। फिर वो उसको हानि नहीं पहुंचेगा, अपनी उंगली नहीं काटेगा। इसी तरह से जब तक जीव इसके साथ फंसा रहता है, उसको अज्ञानता में होता है, उसको पता नहीं रहता कि माया में तो कैसे डूबेगा, तो इसलिए उसको छुड़वा देते हैं। और फिर बाद में जब जागृत हो जाती है आत्मा, उनके हृदय में राज्य बैठ जाते हैं, फिर माया के दरवाजे भी खोल देते कि सारा संसार भी तेरा है। अब वो कैसे वो करती उसको होशियारी से, फिर उसमें फंसती नहीं, वो डूबती नहीं, उसका फिर वो सदुपयोग करती। पैसा भी मिलेगा तो उसे भी सुंदर साथ की सेवा में लगाएंगे, भजन सत्संग में लगाएंगे, सुंदर साथ की सेवा में लगेगा। ज्ञान मिलेगा तो वो भी अहंकार नहीं लाएगा, जीवों को उद्धार करने के लिए होगा। तो इसलिए बाद में यहाँ का भी द्वार महाराज जी खोल देते, जैसे हमारे रतनगढ़ जी का खोल दी। नहीं तो वापस क्या आएंगे? नहीं, यहाँ से तो दोबारा आएंगे। फिर यहाँ हम जैसे जो आत्माएं रुक रही थी, क्या हमें नहीं जागृत कर? हमारे लिए भी तो धन कमा कर लाए ना हमारे शरीर। ऐसे सुंदर सा जी पल का एहसास कर, जब अपने हाथों से सतगुरु खिला रही है तो रूह कितनी फूट फूट कर रही थी। कैसे रोएगी? अब तक तो विरह में रो रही थी, लेकिन अब प्रेम में रोएगी, प्रेम के आंसू हृदय से जार जार निकले। और यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं, हम न रहे वह भ्रम न रहे वो, और हुआ कुछ अपना हाल। आठों पहर नजर आने लग गए पिया के जमाल। हम न रहे वह भ्रम न रहे। अब हम हम ना रहे, यानी महाराज जी कह रहे कि जो मैं था ना, अब वो मैं नहीं। क्यों? जब मैं थी तब हरि नहीं, और जब हरि है तो मैं नहीं। कह रहे कि जो मैं था, मेरा वजूद था, मेरा स्वरूप था, क्योंकि ध्यान भी वो हट गया। जो विरह था वो भी जाता रहा, हृदय की कली खिल गई। जो ध्यान था वो प्रेम लीलाओं में रमण करने लगा। जो खोजते फिरते रहते थे, अब वो खोज बंद हो गई, सतगुरु मिलन में डूबने लगे, उनकी प्रेम भरी बातों में डूबने लगे। तो जो मैं था वो मैं नहीं रहा, और जो मेरे अंदर भ्रम था, अज्ञानता थी, मोह था, वो सब छूट गया। ये सब नींद है सुनो सा जी, चाहे भ्रम कहे चाहे मोह। वैसा मोह नहीं मारे जो को किसी चीज से मोह। मोह, अज्ञान, भ्रमना, कर्म, काल, शून्य, ये सारे नाम के नींद के निराकार, ये सारे नींद के। तो यानी कह रहे हैं कि जो संजीवनी बूटी दी तो मेरी आत्मा जागृत हो गई, तो अब मैं रहा न मेरे अंदर भ्रम रही, मैं रही न माया, सब रफू चक्कर में। और हुआ कुछ अपना हल। अपना हल तो कुछ और ही हो गया, दीवानगी आ गई सतगुरु के मिलते। अब कितना समय बीतेगा, कैसे उस मस्ती में डूबे रहेंगे, अनुभव किया जब सतगुरु का सानिध्य। कहीं गली में भी घूम रहे हैं, कहीं खेतों में भी जा रहे हैं, सड़क पर भी जा रहे हैं, तो हर समय वही अनुभव कि जैसे अपने सतगुरु के साथ, अपने धनी के साथ परमधाम में रहते। वो क्षण कुछ और ही होते हैं, उसका बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन जब हम आनंद में होते हैं ना, उस आनंद का तब अनुभव नहीं होता, बाद में बिछुड़ने के बाद उसका। वास्तव में जितने पल भी सुंदर साथी सतगुरु की संगति में बिताए जाने, इतने ही। लेकिन ये छलनी माया पता नहीं कैसे उसको फिरा देती, कुछ हुक्म दे देती है, कुछ कार्य कराना होता है, इसलिए बीच में आना पड़ता है, वो आ रहा है। वो भी क्यों? क्योंकि हमारी कुछ इच्छाएं, वो इच्छाएं ही बंधन का कारण बन जाए।
तो कह रहे सुंदर साथ जी कि अपना कुछ अलग ही हाल हुआ। कैसे हुए? अब आठों पहर नजर आने लगे, आठों पहर नजर आने लग गए पिया के जमाल में। जो पिया का जमाल था, जो नूर था, उस नूर में रमण करने लगे। और आठों पहर 64 घड़ी अपने धाम की उन नजारों में, उन लीलाओं में रमण करने लगे। अब ये नहीं सुंदर सा जी की केवल परम धाम परम धाम, क्योंकि धनी जब तलाड़ देते हैं तो पूरा देते हैं। परम धाम के नजारे भी, परम धाम की लीलाएं भी। और कभी धनी चाहे कि मैं दिखाऊं तो अपना बाल रूप कैसे लाड़ लड़ाता है, तो ब्रज की लीलाओं का अनुभव, कभी रास की लीलाओं का अनुभव, तो कभी जागनी ब्रह्मांड की लीलाओं का अनुभव। और फिर कभी कभी हमारी बीतियों में समय पर नजर आते हैं, हमारे में कैसे फंसे हुए थे। ये भी धनी के जमाल से दिखाई देता सुंदर सुंदर, कि हम कैसे फंसे हुए थे, कैसी खुशबू में हम गुजरान करते थे, और कैसी बदबू में हम गुजरान करते। ये सब पिया के जमाल में नजर आते हैं, और नहीं तो। तो ऐसे भांति भांति से धनी लाड़ लगा। तो सतगुरु मेरे श्याम, सतगुरु कोई तन नहीं, तन के अंदर बैठे हुए मेरे प्राण के तुम्हारे, मेरे प्राण के प्रियतम, मेरे अक्षरातीत। ऐसे सुंदर सा जी बड़ा सौभाग्य होता है जिस पल धनी लेते हैं, और धनी का वो सानिध्य, और धनी का वो लाड़ पिया। से पूछे तो कह रहे हैं कि 14 लोग भी मैं वार दूं ना इस पल पर, तो भी उसकी बराबरी नहीं। यहाँ के करोड़ों अरबों साल, और धनी के सानिध्य का, धनी के प्यार का वो एक क्षण में, इसके पीछे नहीं। सतगुरु महाराज जी से ये अर्जी है कि हम सब आत्माओं को ये क्षण का अनुभव जरूर करें, जैसे भी है धनी तेरे। आगे का प्रश्न मीटिंग में नहीं, अब के लिए बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की। सभी के चरणों में कोटि कोटि